everyone, how are you all? I hope सब लोग अच्छे से होंगे. So let's continue our discussion on multiple choice questions of chapter 13, that is surface area and volume of class 9, and questions are taken from the book R.S. Agarwal. So in previous video we have discussed up to question number 26, and in this video let's continue from question number 27. The radii of two cylinders are in the ratio this and their heights are in the ratio this. दोनों रेशियो हमें गिवन है, ठीक है. टू सिलेंडर्स हैं, तो टू सिलेंडर्स मतलब एक सिलेंडर के लिए हम लोग जनरली रेडियस आर और हाइट एच लिखते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे दो सिलेंडर हैं तो रेडियस R1 R2 मान लेते हैं और हाइट्स H1 H2, ठीक है. सो फर्स्ट सिलेंडर के लिए R1 H1 और दूसरे के लिए हो जाता है R2 H2. अब क्या गिवन है यहाँ पे? रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स. यू नो रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, है ना. रेडियस उसका प्लूरल होता है रेडियाई. तो दो रेडियस हैं तो यहाँ पे रेडियाई लिखा है. रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3. सो R1 और R2 का जो रेशियो है दैट इज 2/3, ठीक है. एंड हाइट्स आर इन द रेशियो H1 और H2 का जो रेशियो है दैट इज 5/3, ठीक है. देन रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया. ये मुझे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया सेकेंड. CS से 1, CS से 2. CS से 1 सिलेंडर की बात हो रही है. So let's write formula 2 pi R1 H1 फर्स्ट सिलेंडर के लिए. सेकेंड सिलेंडर के लिए 2 pi R2 and H2, ठीक है. सो 2 pi and 2 pi क्लियरली कैंसिल हो जाएगा. एंड वन थिंग वी कैन सी R1 upon R2 and another thing is H1 upon H2. एक चीज़ हमें R1 upon R2 नज़र आ रही है और दूसरी चीज़ हमें H1 upon H2 नज़र आ रही है. क्योंकि ये वैल्यूज़, ये पूरा रेशियो हमें गिवन है तो इसीलिए हम इनको सेपरेट करके इस तरह से लिख लेते हैं. सो R1 upon R2 इज़ 2/3, H1 upon H2 इज़ 5/3. सो combinedly it is 5 2s are 10/9, ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो आ जाता है 10/9. लेट्स सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 28. रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही R1 upon R2, है ना. रेडियाई का रेशियो 2/3 मान लेते हैं. एंड हाइट्स आर इन द रेशियो, उसको हम H1 upon H2. यहाँ पे डायरेक्टली हमारा रेशियो से ही काम चल जाएगा. मतलब हमें कुछ और 2x 3x ऐसा कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम्स रेशियो, ठीक है. तो यहीं पे V1 upon V2 वॉल्यूम्स का रेशियो लिख लेते हैं. वॉल्यूम इज पाई R1 स्क्वायर H1 एंड फॉर सेकेंड पाई R2 स्क्वायर एंड H2, ठीक है. फर्स्ट सिलेंडर R1 H1, सेकेंड सिलेंडर R2 H2. इस तरह से हम नोटेशंस लिख रहे हैं, ठीक है. एंड नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. V1 upon V2 इज इक्वल्स टू पाई से पाई तो कैंसिल हो गया एंड R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर. सो कंबाइनली वी कैन राइट R1 upon R2 स्क्वायर एंड H1 upon H2, ठीक है. सो R1 upon R2 की वैल्यू पूरा रेशियो एज इट इज हमें वैल्यू मिल रहा है 2/3, ठीक है. सो जस्ट राइट द वैल्यू 2/3 स्क्वायर और H1 H2 का रेशियो कितना हो गया 5/3, ठीक है बच्चों. लेट्स सिंप्लीफाई इट. 2 2s are 4, 5s are 20 and 3 3s are 9, 3s are 27. 20/27 वॉल्यूम्स का रेशियो आ जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29. द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2:3. अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर
और सिलेंडर में क्या दिया हुआ है हमें, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, आर रेशियो एच, इट इज 2:3, है ना। आर और एच का रेशियो दिया हुआ है एंड न्यूमेरिकली वॉल्यूम इज गिवन 1617 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो बच्चों जब यहाँ पे देखो दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है, आर रेशियो एच, है ना, तो आप आर अपॉन एच को, मतलब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, तो आर अपॉन एच को तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। सो लेट्स राइट डाउन द सेपरेट वैल्यू। आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, 2x, है ना, और एच का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 3x। जैसे जनरली हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चंस करते आए हैं ना, 2:3 दिया हुआ है तो एक को 2x मान लेते हैं और एक को 3x मान लेते हैं। नाउ वॉल्यूम इज गिवन, जो गिवन है एज आई टोल्ड अर्लियर, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, है ना। वॉल्यूम इज गिवन तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, πr² इज 1617, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेट्स सब्सटीट्यूट ऑल दोज वैल्यूज। आर के प्लेस पे कितना लिखें, 2x² और h के प्लेस पे 3x इज इक्वल्स टू 1617, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड द मिसिंग वेरिएबल जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, दैट इज x, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके हमारा काम क्या है, टारगेट क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट x हेयर। पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। सो इट विल बी, ये 7 तो इधर आ जाएगा विद 1617, 7 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में क्या क्या आने वाला है, 22, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, है ना, सो 4 आ जाएगा और एक 3 भी डिवाइड में आ जाएगा एंड हेयर इट विल लेफ्ट x⁻3, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है x⁻3 और यहाँ पे कैंसिल करते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं, दिस इज 1 4 1 एंड देन 4 एंड देन 7, ठीक है। और हम 3 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस 3 से कट हो रहा है, 3 4 12 एंड 3 9 एंड देन 7 और नीचे हो जाता है 2 × 4, ठीक है। सो क्लियरली x की वैल्यू 7 × 7 × 7, तो x का वैल्यू हो जाता है 7/2 × 2 × 2 2, ठीक है। x⁻3 था ना यहाँ पे, तो ये 7³ हो गया और ये 2³ हो गया। यू कैन राइट इट एज 7/2 पावर 3, ठीक है, 7/2 पावर 3, तो x का वैल्यू हमारे पास 7/2 आ जाता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, टीएस से हमें निकालना है, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू हमारे पास आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग एक्स, आर हमारे पास हो जाता है 2 और x है 7/2, मतलब 7 आ गया आर का वैल्यू, और h कितना आ जाता है, 3 × 7/2, दैट इज 21/2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, ठीक। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं और उसमें वैल्यू रख देंगे। सिलेंडर की बात हो रही है, फॉर्मूला बनेगा 2πr h + r, ठीक है। लेट मी सॉल्व इट हेयर, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं π22/7, r के प्लेस पे हमें लिखना है 7, ठीक है, r की वैल्यू 7 है हमारे पास, और h इज 21/2 + 7, h इज 21/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली यू विल गेट 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। द रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3, दोनों को 2:3 मान लिया, ठीक है। रेडियस 2x, हाइट 3x। आफ्टर दैट वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए 1617, ठीक है, πr² 1617। आर और एच की जैसी भी वैल्यू हैं एक्स की टर्म्स में है वो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है 7/2। नाउ बाय यूजिंग दिस एक्स वी आर गेटिंग r7, h 21/2, और उसके बाद हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया,
सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, वैल्यू रखते हैं और आंसर आ जाता है. लेट मी टेक इट्स 30th क्वेश्चन. सो हेयर ऑल्सो 2 सर्कुलर सिलेंडर्स. देखो बच्चों, 2 सिलेंडर हैं सेपरेटली. फर्स्ट सिलेंडर एंड सेकेंड सिलेंडर. ठीक है, इन शॉर्ट थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो आप. ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है. और क्या दिया हुआ है हमें, हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2. तो एक बार हम इन्हें कंसीडर कर लेंगे कि फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस r1 और हाइट h1, सेकेंड सिलेंडर की रेडियस r2 और हाइट h2. ठीक है, इस तरह से नोटेशन देके सेपरेटली कंसीडर कर लेंगे कि r1 h1 फॉर फर्स्ट एंड फॉर सेकेंड सिलेंडर R2 और H2 कंसीडर करके, मतलब लिख देंगे एक बारी ना सेपरेटली, उसको एक्सप्रेस करके बता देंगे. देन कंडीशन इज V1 इज इक्वल्स टू V2. दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं और हमें दिया हुआ है हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2. मतलब हाइट्स का जो रेशियो है H1 एंड H2, दिस रेशियो इज 1:2. ये रेशियो हमें गिवन है. ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर मतलब एक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है ना 1:2, सो इट विल बी बेटर दैट वी कंसीडर एक हाइट को हम 1x मान लें और दूसरी हाइट को 2x मान लें. सो लेट्स प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. V1 इज इक्वल्स टू V2. चलिए V1 V2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं. V1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 और V2 के लिए हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एंड H2. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, R1 स्क्वायर H1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखें, 1x. देन R2 स्क्वायर एज इट इज, H2 के प्लेस पे क्या लिखना है, 2x. ठीक है, सो अगेन x और x फिर से कैंसिल हो रहे हैं, x भी कैंसिल कर देते हैं. हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. रेडियाई का रेशियो, तो R1 अपॉन R2 थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं. दिस इज R1 स्क्वायर, R1 अपॉन R2 को मेंटेन कर लेते हैं, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर. ठीक है, R2 स्क्वायर को इधर डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं. सो दिस इज नाउ लेफ्ट विद अस 2/1. ये 1 नीचे आ जाएगा, है ना, या 2 के अपॉन में भी हम 1 कंसीडर कर सकते हैं. सो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज 2/1. ठीक है, वी वॉन्ट R1 अपॉन R2, है ना. मुझे लगा वी वॉन्ट जस्टिस, नहीं, वी वॉन्ट R1 अपॉन R2. ठीक है, ये R1 अपॉन R2 का स्क्वायर है. ठीक है, और हमें R1 अपॉन R2 चाहिए, तो क्या करें, स्क्वायर रूट कर लें. ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 2 पे लग जाएगा स्क्वायर रूट √2/1. ठीक है, सो फाइनली रेडियाई का जो रेशियो है वो √2 और 1 आ गया. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे के क्वेश्चंस के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी.